नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज का पारा जो इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे पारा नंबर 14 है और सूरतुल हिजर मक्की है और इसमें 99 आयात और 6 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा ये किताब इलाही और कुरान मुबीन की आयात है। जिन लोगों ने कुफर किया है बास औकात वो तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। छोड़ो इन्हें खाएं और फायदा उठाएं और उम्मीदें इन्हें गफलत में रखें, सो जल्द ही वो जान लेंगे। तो ये तमन्ना यानी जिन लोगों ने कुफर किया बास औकात वो तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। तो ये आरज़ू कब करेंगे? असल में ये मौत के वक्त कहते हैं कि उस वक्त करेंगे जब मौत का वक्त होगा, यानी जब फरिश्ते उन्हें जहन्नम की आग दिखाते हैं या जब जहन्नम में चले जाएंगे, या उस वक्त जब गुनहगार ईमानदारों को कुछ अरसा बतौर सजा जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, या फिर मैदान महशर में जहाँ हिसाब किताब हो रहा होगा और फिर काफिर ज़ाहिर उस वक्त देख रहे होंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं, तो उस मौके पर वो आरज़ू करेंगे काश वो भी मुसलमान होते। हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसकी एक मुकर्रर मुद्दत लिखी हुई थी। कोई उम्मत अपनी मुकर्रर मुद्दत से ना आगे बढ़ सकती है ना ही पीछे रह सकती है। और उन्होंने कहा कि ऐ वो शख्स जिस पर जिक्र नाज़िल किया गया है, बिला शुबा तू दीवाना है। क्यों नहीं तो हमारे पास फरिश्तों को लेकर आता अगर तू वाकई सच्चे लोगों में से है। ये एतराज़ात हैं जो यानी मुशरिकीन मक्का करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि हम फरिश्तों को हक के साथ ही नाज़िल करते हैं और इस वक्त इन्हें मोहलत नहीं दी जाती। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाज़िल किया है और बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा रब तआला ने खुद लिया है। इसमें के इस कुरान में जील में ये ऐसा मौज़ा है कि क़यामत तक इसकी ना किसी हरकत में ना ज़ेर ज़बर में ये कि इसके शोशे तक में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाज़िल किया है और बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और तुमसे पहले बहुत सी कौमों में हमने कई रसूल भेजे हैं और इनके पास जो रसूल भी आता उसका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह हम इसको मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं और इस पर ईमान नहीं लाएंगे। और बिलाशुबा पहले लोगों का यही तरीका गुजर चुका है। और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वो इसमें चलना शुरू कर दें तो भी वो कहेंगे कि बिलाशुबा हमारी आंखों को धोखा दिया गया है, बल्कि हम लोगों पर जादू किया गया है। हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और हमने इसे देखने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे बात है ना बुर्जों के हवाले से, तो बुर्ज की जगह है बुरूज। आयत नंबर 17 है और हमने हर शैतान मरदूद से इसकी हिफाजत की है मगर जो चोरी छुपे कान लगाता है तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। अच्छा, यहाँ पे शैतान के हवाले से जो रोशन शोला पीछे करता है एक हदीस में देखते हैं कि इसका मतलब यह कि शयातीन देखे ना आसमानों पर बातें सुनने के लिए जाते थे जिन पर शहाब साकब टूट कर गिर जाते हैं ना, तो जिनसे कुछ तो ज़ाहिर जल के मर जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं और बाद बातें सुनकर आ भी जाते हैं। तो हदीस में इसकी तफसीर इस तरह से आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फैसला फरमाता है ना तो फरिश्ते उसे सुनकर अपने पर या फिर बाजू है ना वो फड़फड़ाते हैं, यानी ज़ाहिर है आजिज़ी का इजहार करते हैं कि गोया वो किसी चट्टान पर जंजीर की आवाज़ आ रही है, यानी अल्लाह का हुक्म उनको ऐसे सुनाई देता है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से अल्लाह ताला का खौफ दूर हो जाता है ना तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि इसने जो कहा हक कहा वो बुलंद और बड़ा है। उसके बाद अल्लाह ताला का वो फैसला ऊपर से यानी नीचे तक यके बाद दीगरे सुना जाता है। और इस मौके पर शैतान चोरी छुपे जो बात होती है ना सुनते हैं, और ये चोरी छुपे बात सुनने वाले शयातीन जो होते हैं थोड़े थोड़े फासले पर एक दूसरे से दार ऊपर नीचे ही होते हैं, और वो एक आध कलमा सुनकर ना अपने किसी दोस्त ने जुबी या कान के कान में फूंक देते हैं। वो इसके साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों को बयान करता है। ये सही बुहारी की हदीस है, सूरह तफसीर है सूरह अल हिजर की, यानी उसमें ये हदीस पाई जाती है। तो शयातीन इस तरह से छुप के बातें सुन लेते हैं और वो भी कोई एक आध बात,
आयत नंबर 19 है अल हिजर की। और हमने ज़मीन को फैला दिया, उसमें पहाड़ गाड़ दिए और उसमें हर चीज़ मुनासिब मिक़दार से उगाई है। और हमने इसमें तुम्हारी मईशत असबाब बनाए हैं और इनके भी जिन्हें तुम रोज़ी नहीं देते। और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और हम उसे एक मकदार मालूम के साथ ही नाज़िल करते हैं। और हमने भोजन हवाएं भेजी, फिर आसमान से पानी उतारा, फिर उससे तुम्हें सैराब किया, हालांकि तुम उसको ज़िया करने वाले नहीं हो। और बिलाशुबा हम ही ज़िंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम वारिस हैं। और यकीनन हम तुमसे पहले गुजरने वालों को भी जानते हैं, हम बाद में आने वालों को भी जानते हैं। और यकीनन आपका रब इन सबको इकट्ठा करेगा, बिलाशुबा बड़ा दाना बड़े इल्म वाला है। और हमने इंसान को बदबूदार कीचड़ से खड़खड़ाती मिट्टी से पैदा किया। तो इंसान की तहलीक जो अल्लाह ताला ने की बदबूदार मिट्टी से, तो यहाँ पे सलसाल का लफ्ज़ आया है। तो सलसाल असल में ऐसी मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो यानी इतनी खुश्क हो जाती है कि ज़रा सी ठोकर उसको जब लगती है ना तो उसमें खनक की आवाज़ पैदा होती है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ आया मसनून, तो मसनून के लुग़वी मानी है सड़ी हुई बदबूदार। उसी का यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि इंसान की जो तहलीक अल्लाह ताला ने की वो कीचड़ से और खड़खड़ाती मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ताला ने इंसान को। और इससे पहले जिन्हों को हमने आग की लपट से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि यकीनन मैं बदबूदार कीचड़ से खड़खड़ाती मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे हमवार कर दूँ और अपनी रूह से उसमें फूंक दूँ तो उसके आगे सजदा करते हुए गिर जाना। चुनांचे इन सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार कर दिया कि वो सजदा करने वालों के साथ हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ ना शामिल हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसको तूने बदबूदार कीचड़ से खड़खड़ाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर यहाँ से निकल जा, बिलाशुबा तू रहमत से महरूम कर दिया गया है और बेशक रोज़े जज़ा तक तुझ पर फटकार है। उसने कहा, ए मेरे रब, फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम मोहलत दिए गए लोगों में से है, एक मुकर्रर वक्त के दिन तक। उसने कहा, ए मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया है मैं ज़मीन में उनको ज़रूर गुनाह सवार कर दिखाऊंगा और मैं सबको ज़रूर बहकाऊंगा, मगर इनमें तेरे वो बंदे जिन्हें चुना गया है फरमाएंगे रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। बेशक मेरे बंदों पर तुझे कोई क्या नहीं होगा मगर गुमराहों में से जिन बात तेरी तबाह करेंगे। और बेशक जहन्नम इस सब के वादे की जगह है, इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे का इनमें से तकसीम शुदा हिस्सा है। तो जहन्नम के दरवाज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो तकसीम शुदा से मुराद पता क्या है? इससे मुराद ये है कि जहन्नम के किसी दरवाजे से तो ज़ाहिर है कोई जानी दार हो गए, किसी दरवाजे से शराबी दार हो गए, किसी दरवाजे से यानी जो बड़े बड़े जुराइम करने वाले लोग होंगे ना, तो उस लिहाज से अल्लाह ताला ने दरवाजे है जो उनका जिक्र किया कि 7 दरवाजे। तो हर जो गुनाहगार होगा अपने गुनाह के हिसाब से उन दरवाज़ों से गुजरेगा। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल हिजर जो कुरान मजीद की 15वीं सूरत है और पारा नंबर 14 है, परहेजगार बिलाशुबा बागों और चश्मों में होंगे और सलामती और अमन के साथ इनमें दाखिल हो जाओ। तो जन्नत है वो कैसी होगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के दिल एक आदमी के दिल जैसे होंगे, यानी उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नतियों के हालात के आयत नंबर 47 में, और इनके सीनों में से बुग़्ज़ हम खींच निकालेंगे, वो आमने सामने तख्तों पर भाई भाई होंगे। जन्नत का माहौल कैसे खींचा गया? एक हदीस आती है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, तो मौत को दोज़ख और जन्नत के दरमियान में यानी लाया जाएगा, फिर उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं है, और ए दोज़ख वालों अब मौत नहीं है। तो फिर जन्नत वालों की तो खुशी बढ़ जाएगी ना, तो दोज़ख वालों की जो होगी उस वक्त परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ना ही वहाँ इन्हें कोई थकावट होएगी और ना ही इन्हें वहाँ से निकाला जाएगा। आप मेरे बंदों को बता दे, बिलाशुबा मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, और यकीनन मेरा अजाब वो दर्दनाक अजाब है। और उनको इब्राहिम के मेहमानों के बारे में बताए, जब वो उसके यहाँ दाखिल हुए तो कहा सलामती हो। इब्राहिम ने कहा, यकीनन हम तुमसे खौफजदा हैं। उन्होंने कहा, डरो नहीं, बिलाशुबा हम आपको साहब इस लड़के की खुशखबरी देते हैं। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो जबकि मुझे बुढ़ापा पहुंचा है? तो तुम किस चीज़ की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको हक के साथ खुशखबरी देते हैं, लिहाजा आप मायूस हो जाने वालों में से ना हो। इब्राहिम ने कहा, और गुमराह लोगों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन मायूस होता है? उसने कहा, ए फरिश्तों,
फिर तुम्हारी क्या मुहिम है? उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। असल में फरिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भी अल्लाह ताला ने भेजा था, और उससे पहले वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान बने थे। लूत के घर वालों के सिवा बेशक हम उन सबको बचाएंगे। इसकी बीवी के मासिवा हमने मुकद्दर कर दिया कि यकीनन वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। फिर जब फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे, लूत ने कहा, यकीनन तुम लोग अजनबी हो, क्योंकि जो फरिश्ते थे ना वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए थे। उन्होंने कहा, बल्कि हम तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए जिसमें ये शक किया करते थे, और हम तुम्हारे पास हक लाए हैं, यानी अल्लाह ताला का अज़ाब, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। फिर तुम रात के किसी भी समय अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, और तुम इनके पीछे पीछे चलो, और तुम में से कोई पलट कर न देखे हो, वहाँ चले जाओ जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने ये फैसला पहुंचा दिया कि यकीनन सुबह होते ही इनकी जान काट दी जाएगी। और शहर के लोग खुशियां मनाते हुए आ गए। लूत ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, चुनाता तुम मुझे रुसवा न करो और अल्लाह तआला से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने दुनिया के लोगों से तुम्हें मना नहीं किया? लूत ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम करने ही वाले हो। आपकी उम्र की कसम, बिलाशुबा अपने नशे में बहक रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे अल्लाह ताला ने यानी उनकी उम्र की कसम खाई है। लेकिन रवायत में आता है कि जो कोई तुम में से कसम खाए ना, तो उसको चाहिए कि सिर्फ यानी कि अल्लाह ताला की कसम खाए। तो अल्लाह ताला तो जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं ना। आयत नंबर 73 है सूरह अल-हिजर की। चनाचा दिन निकलते ही उन्हें एक चंगार ने आ पकड़ा, सो हमने इस बस्ती को ऊपर को उसके नीचे कर दिया और इस पर कंकड़ के पत्थरों की बारिश बरसाई। यकीनन इसमें गौर करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, और यकीनन वो बस्ती एक सीधे रास्ते पर वाक़ है। यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है, और एका वाले यकीनन जालिम थे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। फिर हमने उनसे इंतकाम लिया, यकीनन ये दोनों बस्तियां खुले रास्ते पर वाक़ हैं। थोड़ी सी एका के बारे में मैं आपको बताऊं कि एका घने दरख्त को भी कहते हैं, और इस बस्ती में घने दरख्त बहुत ज्यादा थे जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम थी, इसलिए इन्हें असहाबुल एका यानी वन या जंगल वाले भी कहा गया है। और मुराद इसे कौम शुएब ही है, और इनका जमाना असल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद का है, और इनका इलाका हिजाज और शाम के दरमियान जो कौम लूत की बस्तियों के करीब ही था, और इसे मदीन कहा जाता है, यानी जहाँ पे ये कौम आबाद थी। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम भी है, और इसी के नाम पर बस्ती का नाम भी पड़ गया है। और इनका जुल्म पता क्या था कि ये अल्लाह ताला के साथ शिरक किया करते थे, और जो जराइम थे इनके, ये राहज़नी का शेवा था, और कम भी ये तोड़ते थे, और यानी कि इनकी फितरत में था कम तोड़ना, और इस वजह से फिर अल्लाह ताला का इन पर अजाब आया। तो जो एक बादल की शक्ल में इनके ऊपर साया पकड़ हो गया था, फिर उसमें से एक चंगार निकली और भूचाल ने सबको यानी फिर हला कर दिया था। आयत नंबर 80 है। और हिजर वालों ने भी रसूलों को जुटलाया, और हमने उनको अपनी निशानियां दी, मगर वो सब उनसे मुंह मोड़ने वाले थे, और वो बेखौफ होकर घर बनाने के लिए पहाड़ों को तराशते थे। चुनाचा सुबह होते ही उन्हें एक धमाके ने आ पकड़ा, सो वो उनके किसी काम न आया जो वो कमाते थे। और हमने आसमानों को और जमीन को और जो भी दोनों के दरमियान है उसे हक के साथ बनाया है, और यकीनन क़यामत आने वाली है, सो आप अच्छे अंदाज में दरगुजर करें। यकीनन आपका रब ही सबका खालिक, सबका जानने वाला है। हमने आपको 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात और कुरान अजीम अता किया है। ये 7 बार बार दोहराई जाने वाली जो आयात है, इससे मुराद यानी उम्मुल कुरान यानी सूरत अल-फातिहा है, और असल में यही सबा मसानी है, और इसको कुरान मजीद भी कहा गया है। इस रिवायत को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आयात जो है सबा मसानी असल में यही सूरत फातिहा ही है ये। और सबा मसानी से मुराद असल में जो है ना, इसमें मुफस्सरीन का इख्तिलाफ भी है। सही बात यही है कि इससे मुराद सूरह फातिहा ही है, और ये 7 आयतें हैं, और जो हर नमाज में आपको होता है बार बार पढ़ी जाती है, मसलन यानी मसानी के मैंने बार बार दोहराने के, और हदीस से भी इसकी यानी तायद होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मैं दिया गया हूँ। तो सूरह फातिहा कुरान का एक जुज़ है, इसलिए कुरान अजीम का जिक्र भी साथ ही कर दिया गया है। आयत नंबर 88 है। आप इस मताए दुनिया को अपनी आंखें उठाकर भी ना देखें जो हमने उनमें से मुस्लिम लोगों को दे रखा है, और उन पर गम न खाएं, और मोमिनों के लिए अपने बाजू बिछा दें, और आप कह दें बिलाशुबा मैं तो खुला खुला डराने वाला हूँ, जैसा अजाब हमने कसमें खाने वालों पर उतारा था। लोगों ने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कसम है आपके रब की, हम जरूर इन सब से पूछेंगे उसके मुतालिक जो वो अमल करते थे। चुनाचा जिसका आपको हुक्म मिला है उसे खुल्लम खुला कह दे, और मुशरिकों में से
मुंह मोड़ लें। बेशबा आपकी जानब से मजाक उड़ाने वालों को हम काफ़ी हैं। अल्लाह ताला कैसे काफ़ी है, ये सीरत में वाक़यात आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्हों ने मजाक उड़ाया उनमें वलीद बिन मुगीरा था और असद बिन अब्द यगूस था, अबू जमा, आस बिन वाइल था। और हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ताला के नबी ने यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से शिकायत की, जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे ना। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन मुगीरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। तो उसकी बगल में एक रथ की तरफ यानी इशारा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने वलीद के साथ क्या किया है। तो जिब्रील ने कहा कि मैंने उसे सजा दे दी है। इसके बाद जो असवद है ना, असवद बिन अब्द यगूस, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया। तो उसकी आंख की तरफ इशारा किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इसके साथ क्या किया है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इसे भी इंतकाम ले लिया है। यानी किसी की बगल किसी की आंख में कोई ना कोई तकलीफ पैदा की। और फिर जब अबू जम्मा की बारी आई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको भी पेश किया, यानी अबू जम्मा को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके सर की तरफ इशारा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इसका क्या बंदोबस्त किया है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इसे भी बदला ले लिया है। वलीद को इस तरह सजा मिली कि कबीला खुजा का एक शख्स जो अपने तीरों को तरतीब दे रहा था ना, तो उसके पास से वलीद का गुजर हुआ। तो एक तीर उसके बगल के नीचे जो रग थी ना उस पर जाकर लगा। तो असल में ये तीर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके बगल तक पहुंचा दिया था और उसने यानी उसकी रग भी काट दी। और जो असवद बिन मतलब था ना, तो अंधा हो गया। और असवद बिन अब्द यगूस जो था उससे भी इसी तरह से इंतकाम लिया। तो उसके सर में जख्म हो गया था, फिर वो भी मर गया था। हारिस से इस तरह से इंतकाम लिया था कि जर्द पानी ने हारिस को घेर लिया, वो इसके पेट में दाखिल हो गया। और सूरत हाल ये हो गई कि उसका यानी पहाड़ा उसके मुंह से निकलने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। और इसी तरह से इस बीमारी में मर गया था। और आज को इस तरह सजा मिली कि उसके सर में इस तरह से फोड़ा निकला कि जिस तरह के एक कांटेदार पौधा जो हिजाज के रेगिस्तान में निकलता है ना, वो फोड़ा इसके सारे सर में यानी फैल गया था और इसी से वो मर गया था। और आज के बारे में एक रवायत ये भी है कि वो गधे पर सवार होकर ताई की तरफ जा रहा था और गधा जो था उछला, तो उससे उछलने की वजह से उसे कांटों पर उस गधे ने उसको गिरा दिया यानी आज को। तो कांटा फिर उसके पाँव के तले में पेवंस हो गया, इसी से वो मर गया था। अस्तगफिरुल्लाह। तो किस तरह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। आयत नंबर 95 जिसको हमने देखा कि बिलाशुबा आपकी जान से मजाक उड़ाने वालों को हम ही काफ़ी हैं। आयत नंबर 96 है, जो अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद बनाते हैं चुनाता जल्द ही वो जान लेंगे। और बिलाशुबा हम जानते हैं आपका दिल बेशक इसे तंग होता है जो वो कहते हैं, चुनाचा आप अपने रब की हम के साथ तस्बीह करें और सजदा करने वालों में से हो जाए और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। सूरह अन-नहल मक्की है और इसमें 128 आयात और 16 रुकू है। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला का फैसला आ गया, चुनाचा इसको तुम जल्दी तलब ना करो। वो पाक है और बालातर है उनसे जिनको ये शरीक बनाते हैं। वो फरिश्तों को अपने हुक्म से रूह के साथ उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है कि लोगों को खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, लिहाजा मुझ ही से डरो। उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ ही पैदा किया है। वो बुलंद है उनसे जिनको वो शरीक ठहराते हैं। उसने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया, फिर वो यकसरी झगड़ालू था। और उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास भी है और दूसरे फ़वाइद भी हो, और उनमें से बाद को तुम खाते भी हो। उनमें से तुम्हारे लिए जमाल भी है जब शाम के वक्त तुम इन्हें वापस लाते हो और जब सुबह के वक्त तुम इन्हें चराने जाते हो। और वो तुम्हारे बोझ उन मकामात तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम सख्त मुशक्कत उठाए बगैर नहीं पहुँच सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ी शफकत वाला बहुत रहम करने वाला है। और उसने घोड़ों को और खच्चरों को और गधों को जीनत के लिए पैदा किया और ताकि तुम उन पर सवारी करो, और बहुत सी चीज़ें पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते। और सीधा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुँचता है और इनमें से बाज़ रास्ते टेढ़े भी हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया, इसमें से तुम्हारा पीना है और इसी से दरख्त होते हैं जिनमें से तुम जानवर चराते हो और वो इसी से तुम्हारी खेतियाँ उगाता है, और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल भी। यकीनन इसमें एक निशानी है उनके लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला बार बार अपनी यानी कि
دوسرے کائنات میں نعمتیں دی ہیں جو پیدا کی ہے وہ بتا کے پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور زمین میں جو چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ مختلف رنگ بھی ہیں. بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اسے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرتی جاتی ہیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ. آپ کو پتا ہے 3 حصے پانی ہے اور ایک ہی حصہ خشکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ گاڑے ہیں وہ ایک میگھوں کا کام کرتے ہیں اور بہت سی لامتے ہیں اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں. تو جو پیدا کرتے ہیں وہ اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا کیا پھر تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. لوگ اللہ تعالیٰ کی سوا جنہیں پکارتے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے. وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے چنانچہ جو لوگ آہد پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی منکر ہیں اور وہ خود ہی متکبر ہے. حقیقت یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تکبر کے بارے میں حدیث آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس پر ایک آدمی نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا یعنی لباس بھی اچھا ہو اس کی جوتی بھی اچھی ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو صرف حق سے منہ موڑنے کو اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں. یاد رکھو بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. بوجھوں کے والے سے حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. آیت نمبر 26 ہے سورہ النحل کی. اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی مکر کیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو بنیادوں ہی سے اکھاڑ دیا. سو ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آ گیا جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہیں تھے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور وہ کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ یقیناً رسوائی آج کے دن کافروں کا مقدر ہے جن کو فرشتے اس حال میں وفا دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم کیا کرتے تھے. حدیث آتی ہے. برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے نماز جنازہ میں گئے تھے. یعنی صحابہ کرام جن میں برا بن عازب جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے تو ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحظ ظاہر تیار نہیں ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہو. یعنی کتنے پرسکون و خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کہتے ہیں حضرت برا بن عازب کی ایک چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین کو ریت رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ 2 سے 3 بار فرمایا. جب لوگ واپس جاتے ہیں نا تو میت لوگوں کے قدموں کی یعنی آواز ہوتی ہے جبکہ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے. تو قبر میں مردے کے پاس جب 2 فرشتے یعنی منکر نکیر آ جاتے ہیں اسے قبر میں بٹھاتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں فرشتے کہ یہ شخص کون ہے جو مبعوث کیا گیا تمہاری طرف, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں فرشتے. تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تلاوت کی, پھر میں اس کے اوپر ایمان لایا
اور اس کو برحق سمجھا۔ پھر آسمان سے منادی ایک ندا دیتا ہے کہ تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے قبر میں۔ پھر اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافر کا معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس ہے کہ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کافر اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جب سے میں لوٹائی جاتی ہے کافر کی، اسی طرح سے جیسے ایک مومن کی لوٹائی جاتی ہے۔ قبر میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہے کہ اس کی روح کو بھی پھر سے جب لوٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے بن کر کی آتے ہیں اس کے پاس سے، بٹھا دیتے ہیں۔ اسے پوچھے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کوئی خبر نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کچھ خبر نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس نے جھوٹ کہا ہے، اسے آگ کا لباس پہنا دو، استغفر اللہ، اس کے لیے دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا پھر اس کے پاس جہنم کی طرف سے تپش اور گرم ہوا اور لو آنے لگ پڑتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس اتنا بھاری گرز ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس گرز کو وہ کسی پہاڑ پر مار دے نا تو وہ پہاڑ بٹی بٹی یعنی وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے اس کی ایک چوٹ سے۔ تو وہ گرز جو ہے وہ اس گرز کو یعنی لے کر وہ فرشتہ جب اس کافر کے اوپر اس کو چوٹ مارتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کی چیخو پکار کی آواز کائنات میں یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ بشری کے بغیر تک سب پہلوؤں کو سنائی دیتی ہے۔ تو یہ کافر کے حالات ہیں ایک مومن کے۔ تو قرآن مجید ہی ہے جس سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور کہ اپنے نبی کو پہچان سکتا ہے، اپنے دین کے بارے میں جان سکتا ہے۔ تو اپنے دین کے بارے میں جاننا اور علم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا سچا فہم عطا فرمائے۔ اللہ فقینا فی الدین، آمین۔ پھر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، چنانچہ متکبرین کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے، جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا بہترین گھر ہے، اور کیا ہی خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، ان کے لیے سب کچھ ہوگا اس میں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقین کو بدلہ دیتا ہے جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ فرشتوں کے آنے کا یا آپ کے رب کا فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی اور ان پر وہی مسلط کیا گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت کرتے، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو خراب کرتے۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ رسولوں پر صاف صاف وجہ دینے کے سوا بھی کوئی ذبح ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہشمند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے دل ایک پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ جان پائے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اسے پور ہی فائدہ ہوتا ہے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہو۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے جنہیں ہم وحی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اہل علم سے پوچھ لو اگر خود نہیں جانتے، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو اس کی جانب نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا اس بات سے وہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے ہیں کہ کیا وہ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہ ہو، یا وہ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے۔
चुनाचा वो आजिज़ करने वाले नहीं है, या वो उन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, फिर यकीनन तुम्हारा रब इंतहाई शफ़क़त करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। क्या भला वो देखते नहीं है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इनके साए अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, दाएं बाएं झुक जाते हैं, और वो सब आजी करने वाले हैं। आसमानों के तमाम फरिश्ते और ज़मीन की तमाम जानदार अल्लाह ताला ही को सजदा करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। वो अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और जो हुक्म भी दिया जाता है वही बजा लाते हैं। सूरह नहल आयत नंबर 51 है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो माबूद न बनाओ, यकीनन वो एक ही माबूद है, फिर मुझी से डरो, और उसी का है जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और उसी के लिए दीन कायम है। क्या फिर अल्लाह ताला के सिवा तुम किसी और से डरोगे? और तुम्हारे पास जो नेमत भी है वो अल्लाह ताला ही से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ छूटती है तो तुम इसी से फरियाद करते हो, फिर जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है तब तुम में से एक रो यका अपने रब के साथ शिरक करने लग जाता है, ताकि इस नेमत की नाशुक्री करे जो हमने इन्हें अता की है, और तुम थोड़ा फायदा उठाओ। फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है इसमें से वो इनका हिस्सा लगाते हैं जिनको नहीं जानती। अल्लाह ताला की कसम, तुमसे जरूर इस बारे से पूछा जाएगा जो तुम झूठ खड़ा करते थे, और वो अल्लाह ताला के लिए बेटियां करार देते हैं। पाक है वो ज़ात, और इनके लिए वही बेटे हैं, और इनके लिए वही बेटे हैं जो वो चाहते हैं। बेटियों के बारे में हदीस आती है, अल्लाह के रसूल फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हुई वो उनके रहने का इंतजाम करे, और उनके साथ रहने वाला मामला करे, और उनके मामलात में यानी तकलीफ भी बर्दाश्त करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। एक आदमी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां, तो आप फरमाया तब भी, यानी उसके लिए फिर भी उसी तरह से बशारत है। आयत नंबर 58 है। और जब उनसे किसी बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है उनको, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गम से भरा होता है। इस खुशखबरी की वजह से जो उसे दी गई है वो लोगों से छुपता फिरता है। क्या जिल्लत के बावजूद ही उसे रख छोड़े या उसे भट्टी में दबा दे? सुनो, बहुत ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं। उनके लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला के लिए आला मिसाल है। वो बड़ा गालिब है, बहुत दाना है। और अगर अल्लाह ताला लोगों से उनके जुल्म की बुनियाद पर मुआवजा करता तो ज़मीन पर किसी जानदार को न छोड़ता, लेकिन वो एक मुईन मुद्दत तक इन्हें मोहलत देता है। चुनांचे जब इनकी मुद्दत आ जाएगी तो वो इससे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकेंगे। और वो अल्लाह ताला के लिए जो मुकर्रर करते हैं उसे खुद भी नापसंद करते हैं, और उनकी ज़बानें झूठ बयान करती है कि बेशक इनके लिए अंजाम अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि इनके लिए आग ही है, अस्तग़फिरुल्लाह, और यकीनन मुझमें सबसे आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह ताला की कसम, आपसे पहले ही बहुत से हफ्तों में कई रसूल हम भेज चुके हैं, फिर शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया। वही आज इनका सरपरस्त है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने ये किताब आप पर सिर्फ इसलिए नाज़िल की है ताकि आप इनके लिए इसकी वजाहत कर दें जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, और उनके लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर उसके जरिए ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया। यकीनन इसमें उनके लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। बिलाशुबा चौपायों में तुम्हारे लिए एक सबक है। हम तुम्हें इनके पेटों के अंदर से गोबर और खून के दरमियान से हालस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है, और खजूर और गुड़ के फलों से भी जिससे तुम नशावर चीज बनाते हो, और अच्छा रिस्क भी। बिलाशुबा इसमें इनके लिए निशानियाँ हैं जो अक्ल रखते हैं। और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों और दरख्तों में घर बना, और इसमें भी जिन्हें वो चढ़ाते हैं। फिर हर किस्म के फलों का रस चूस, फिर अपने रब के हमवार की हुई राह पर चल। एक शरबत इसके पेट से निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें भी इनके लिए एक निशानी है जो गौर फिक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 तंदुरुस्ती पैदा करने वाली चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम कर लो, एक है शहद और दूसरा है कुरान मजीद। एक को खाने से जिस्मानी बीमारियों से शफा मिलती है, और एक को पढ़ने से रूहानी बीमारियों से शफा मिलती है। तो ये दोनों ही शफा देने वाली चीज़ें हैं, एक कुरान मजीद है और दूसरा शहद है। आयत नंबर 70 है सूरह नहल की। और अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, और तुम में से कोई घटिया हुआ को हटा दिया जाता है ताकि जाने के बाद कुछ न जाने। यकीनन अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, बड़ी ही कुदरत वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम में से बाद को बाद पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। चुनांचे जिन लोगों को फजीलत दी गई है वो अपना रिज़्क़ अपने गुलामों को लौटा देने वाले नहीं है कि फिर वो इसमें बराबर हो जाए। फिर क्या वो अल्लाह ताला की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां बनाई, और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते बनाए, और इसलिए तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया। क्या फिर भी बातिल पर वो ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला की नेमत का वो इनकार करते हैं? और अल्लाह ताला के सिवा वो इनकी इबादत करते हैं जो उनके लिए ना आसमानों से किसी रिज़्क़ का इख्तियार रखते हैं और ना ही ज़मीन से, और ना वो कर ही सकते हैं।
चनाचा तुम अल्लाह ताला के लिए मिसालें ना बयान करो, बेशक अल्लाह ताला चाहता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला एक गुलाम बबलू की मिसाल बयान करता है जो किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, और एक शख्स वो है जिसे हमने अपनी जनाब से अच्छा रिज्क दिया है, चनाचा वो इसमें से पोशीदा और अलानिया हज करता है, या वो दोनों बराबर हो सकते हैं। तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और अल्लाह ताला दो आदमियों की मिसाल बयान करता है, इनमें से एक होगा है जो किसी काम के करने पर कुदरत ही नहीं रखता, हालांकि वो अपने आका पर बोझ भी है, वो जिधर भी उसे भेजता है किसी खैर के साथ नहीं आता। क्या ये शख्स उस आदमी के बराबर हो सकता है जो इंसाफ का हुक्म देता है और सीधी राह पर है? और आसमान और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए, क़यामत का मामला पलक झपकने जैसा या वो इससे भी करीब तर है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला, तुम किसी चीज़ को जानते न थे, उसने तुम्हारे लिए समात और आँखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र करते रहो। या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फ़ज़ा में मुसख्खर है, इन्हें अल्लाह ताला की सिवा कोई थामे हुए नहीं है। बिलाशुबा इसमें निशानी है उनके लिए जो ईमान रखते हैं। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए मकाम सुकून बनाया, और उसने जानों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर बनाए जिन्हें तुम अपने सफ़र के दिन और अपनी इकामत के दिन हगा पाते हो। और इन भेड़ों के ऊँट से और इन ऊँटों के पशम से और बकरियों के बालों से उसने बहुत सा सामान और वक्त मुकर्रर तक बहुत से फ़ायदे रखे हैं। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को पैदा किया है उनके साए भी तुम्हारे लिए बनाए, और पहाड़ों में से तुम्हारे लिए गारें बनाई, और तुम्हारे लिए कमीज़ें बनाई है जो तुम्हें गर्मी से बचाती है, और ऐसी कमीज़ें दरहें भी जो तुम्हें जंग में बचाती है। इस तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत की तकमील करता है ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फिर अगर ये मुँह मोड़े तो यकीनन आपके ज़िम्मे साफ साफ पहुँचा देना है। वो लोग अल्लाह ताला की नेमत को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर लोग काफिर हैं। जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे, फिर इनकार करने वालों को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना इससे तौबा का मुतालबा किया जाएगा। और जब वो लोग अजाब देखेंगे तो फिर इनसे कोई तहकीम नहीं की जाएगी जिन्होंने जुल्म किया, और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और जब मुशरिक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, यही वो हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। चनाचा वो शरीक ये बात उन्हीं पर डाल देंगे कि बिलाशुबा तुम ही झूठे हो, और उस दिन अल्लाह ताला के आगे झुक जाएंगे और सब इनसे खो जाएगा जो वो घड़ा करते थे। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, हम उनके अजाब पर इजाफा करेंगे क्योंकि वो फसाद किया करते थे। फसाद से मुराद यानी शिर्क है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह इन्हीं में से इन पर उठाएंगे और इन लोगों पर आपको गवाह बनाकर लाएंगे। और हमने ये किताब आप पर नाज़िल की है, हर चीज़ की वजाहत करने वाली है, और मुसलमानों के लिए हदायत और रहमत है। आयत नंबर 90 है सूरह अन-नहल की। यकीनन अल्लाह ताला अदल का और एहसान का और रिश्तेदारों के साथ हुकूक अदा करने का हुक्म देता है, और फहाशी और बुराई और ज्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो, और तुम अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो जब तुम आपस में अहद करो, और अपनी कसमें पूरा करने के बाद तोड़ न दिया करो जबकि अल्लाह ताला को तुम अपने ऊपर जामिन बना चुके हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम करते हो। और तुम उस औरत जैसे न हो जाओ जिसने मजबूती से काटने के बाद अपना धागा तोड़ कर टुकड़े टुकड़े काट डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस में दागाबाजी का जरिया बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से ज्यादा फायदा हासिल कर सके, यानी एक कौम दूसरी कौम से ज्यादा फायदा हासिल कर जाए। यकीनन अल्लाह ताला इस अहद के साथ तुम्हें आजमाता है, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए जरूर बयान करेगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है, और जिसे चाहता है हदायत देता है। और तुमसे जरूर उन अमाल के मुतालिक पूछा जाएगा जो तुम किया करते थे। और तुम अपनी कसमों को अपने दरमियान दगाबाजी का जरिया न बनाओ कि कोई कदम अपने जमने के बाद फिसल जाएगा और तुम बुराई की सजा चखोगे, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की राह से रोका है, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह ताला के ऐद को थोड़ी कीमत के एवज मत बेचो, जो अल्लाह ताला के पास है वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जान पाओ। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जिन लोगों ने सब्र किया उन्हें हम जरूर उनके माल से बेहतर बदला देंगे। तो बाकी रहने वाले हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना एक दफा कि एक मुर्दा भेड़ के बच्चे के करीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ तो उसका कान भी कटा हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम में से कौन है जो 2 या 3 दिरहम के एवज को बच्चे को खरीद ले। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह
کہ زندہ بھی ہوتا نا تب بھی اس کو کوئی نہ خریدتا، کیونکہ اس میں نقص ہے، کیونکہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، دوسرا یہ مردہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جسے تم محبت کرتے ہو نا، اس کی حقیقت سے مردہ بھیڑ کے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے؟ جتنا کھاتا ہے کھا کے ختم کر دیتا ہے، جتنا پہنتا ہے پہن کر پرانا کرتا ہے، اور جو صدقہ کرتا ہے اس کو وہ بچا لیتا ہے۔ آیت نمبر 97 ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، تو اسے ہم ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ہم ضرور ان کے بعد سے بہتر بدلہ دیں گے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، اور ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بھی شریک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ رہے ہیں روح القدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور ہم جانتے ہیں بلا شبہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس آدمی کو وہ غلط منسوخ کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی رہنمائی نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، ماسوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے دل کو کفر کے لیے کھول دیا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور سماعتوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بھی خوب بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، مفسرین کی رائے ہے اس بستی سے مراد یعنی مکہ کی بستی ہے، جو پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان اعمال کے سبب انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ چنانچہ وہ شخص جو مجبور ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن سے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ وہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اسے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے لائمی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بھی بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور ایک یکسو مخلص تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا فرمایا اور بلا شبہ آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آپ کو وحی کیا ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں جو ایک یکسو مسلمان تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یقیناً سب انہی پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں اس کے فیصلے کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ آپ دعوت دیں اور اسے اچھے انداز میں بیان کریں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے
سے بھٹک گئے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی حکم جاتا ہے، اور اگر تو بدلہ لے لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور ان جہلوں کی وجہ سے آپ تنگ دل بھی نہ ہو جو یہ چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔